मॉडिफिकेशन, यहां से जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसमें एडिट पॉली, एडिट मेश, किसी भी तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे और इजी हो जाए इसलिए यहाँ पे कुछ कमांड्स हमें दिए गए हैं मॉडिफाई में। मॉडिफाई में यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट, यहाँ बहुत सारे कमांड्स दिए गए हैं। इसमें के जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स है देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है बेंड। बेंड मॉडिफिकेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट को बेंड कराने के लिए बेंड मॉडिफिकेशन। यहां से हम बॉक्स लेंगे, इसे हमें बेंड कराना है तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई लिस्ट में जाना है और यहाँ पे बेंड कमांड दे देना है। यहाँ पे बेंड एंगल कौन सा चाहिए, एंगल यहाँ पे हम दे सकते हैं। कौन से एंगल में हमें बेंड कराना है यहाँ पे हम दे सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे कहां पे बेंड कराना है यहाँ पे हम बेंड करा सकते हैं। एक्स एक्सिस पे बेंड कराना है तो एक्स एक्सिस पे हम इस तरह से बेंड करा सकते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कहां पे बेंड कराना है वो हम यहाँ पे बेंड करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स, और उसमें जो सेगमेंट्स है एक ही था, हम सेगमेंट्स थोड़ा बढ़ा देंगे तो स्मूथली बेंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं 50, 50 और 50 सेगमेंट्स लेंगे और यहां मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में मॉडिफाई लिस्ट बेंड, यह ऑब्जेक्ट हमें बेंड कराना है, यहां स्मूथली बेंड हो जाएगा। या फिर हमें कौन से डायरेक्शन में चाहिए, ये डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। कौन से डायरेक्शन में हमें बेंड कराना है यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ -120 दे देंगे तो इस तरफ बेंड हो गया। यहाँ 90 एंगल में बेंड हुआ है, हमें 190 एंगल चाहिए तो यहाँ पे बढ़ा के 180 एंगल में हम यहाँ पे बेंड करा सकते हैं। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये बेंड ऑप्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेंड, यहाँ पे y एक्सिस पे बेंड कराना है तो y एक्सिस, x एक्सिस पे चाहिए तो x एक्सिस, z एक्सिस पे चाहिए तो z एक्सिस। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को हम बेंड करा सकते हैं। वही बेंड कराने के लिए बेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेंड के बाद में और ऑप्शन है चाम्पर। चाम्पर ऑप्शन, चाम्पर के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स ही लेंगे। जिस साइज का हमें बॉक्स चाहिए उस साइज का हम यहाँ पे बॉक्स लेंगे। जो हाइट चाहिए यहाँ पे बॉक्स रख देंगे। इस बॉक्स को हमें चाम्पर करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाके यहाँ से हम चाम्पर कर सकते हैं। चाम्पर ये भी हमें यूज होगा। चाम्पर यहाँ पे यूनिफॉर्मली चाहिए या फिर ट्राइगोनल चाहिए। इस तरह से यहाँ पे चाम्पर हो गया। चाम्पर के अमाउंट हमें बढ़ाना है घटाना है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यहाँ पे मैं एजेस ऑन कर लेता हूं तो एज फेसेस ऑन। यहाँ पे हमें बढ़ाना है चाम्पर या फिर कम करना है। यहाँ पे हमने चाम्पर बढ़ा लिया। यहाँ पे ये चाम्पर के जो भी सेगमेंट्स है एक ही है, सेगमेंट्स हमें वहां पे बढ़ाने हैं तो सेगमेंट्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेगमेंट्स हमें एक ही चाहिए तो एक ही सेगमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे चाम्पर कम कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन हमें एज सिलेक्शन करना है या फिर सिलेक्टेड फेसेस बॉर्डर करना है। यहाँ पे हमें फ्रॉम स्टैक, तो यहाँ पे हमें चाम्पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑन फिल्टर करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्मूथ एजेस, एजेस इसके स्मूथ हो जाएंगे या फिर अनस्मूथ, अनस्मूथ कर देंगे तो यहाँ पे हमें चाम्पर दिखाई देगा।
यहाँ पे मटेरियल आईडी, मटेरियल जो भी हमें आगे ऐड करना है उसका आईडी दे सकते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे सेट चाम्पर मटेरियल, चाम्पर का जो भी मटेरियल हमें चाहिए वो मटेरियल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ मटेरियल आईडी जैसे ही देंगे उसी तरह से हमें यहाँ मटेरियल एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ओपन करना है तो ओपन, वो चाम्पर उतना ही ओपन होगा। हमें यहाँ पे इन्वर्ट करना है तो इन्वर्ट, यहाँ पे सिर्फ उसका फ्रेम बच गया। इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट को चाम्पर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रेम बच गया। इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम चाम्पर यूज कर सकते हैं। यहीं पे यहीं पे मॉडिफाई लिस्ट में नेक्स्ट है क्लॉथ। सबसे अगर डिफिकल्ट कुछ है तो क्लॉथ बनाना। अगर हम एडिट में जाके क्लॉथ बनाएंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा, देर हो जाएगा। हमें अगर एक क्लॉथ कहाँ पे इंसर्ट करना है, डोर क्लॉथ हो या फिर विंडो क्लॉथ हो या फिर टेबल क्लॉथ हो, वो हमें क्रिएशन करना है तो हम क्लॉथ ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लॉथ कहाँ पे चाहिए उसके लिए यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक एक टेबल बना लेंगे। ये ऑब्जेक्ट को मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ लेंगे और यहीं पे हमें और एक ऑब्जेक्ट लेना है, सिलेंडर ही लेंगे। सिलेंडर यहाँ पे मैं हाइट दे दूंगा और ये सिलेंडर पे ये रख देंगे। यहाँ पे ये टेबल हम सिंपल एक टेबल क्रिएशन कर लिए। यहाँ पे मैं सेट कर लगता हूँ सेंटर में। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा ऊपर ले लूंगा यहाँ तक, बस। इसके सेगमेंट्स चाहिए तो हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे 25 रोटेट। अभी इस टेबल पे हमें एक क्लॉथ चाहिए तो क्लॉथ के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे प्लान और यहाँ पे क्लॉथ कितना चाहिए बड़ा उसका एक प्लान हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। हमने एक प्लान यहाँ पे ले लिया। इसको अगर हमें स्मूथनेस देना है तो इसके जो सेगमेंट्स है हमें यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके सेगमेंट्स में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैं 50 और 50, इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। 100 लेंगे तो और स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे मैं 50 और 50 उतना ही लूंगा और इसे हम थोड़े हाइट पे लेंगे। इसको अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बड़ा कपड़ा लेंगे ताकि टेबल पे एडजस्ट हो जाए और यहाँ पे इस प्लेन को हमें इफेक्ट देना है क्लॉथ इफेक्ट। यहाँ पे हमने कई ऑब्जेक्ट बना के सेट कर लिया। यहाँ पे इसका कलर कौन सा चाहिए वो कलर वो चॉइस कर लेंगे। हमें रेड कलर, ओके, रेड कलर हमने यहाँ पे चॉइस कर लिया। यहाँ पे जाके मॉडिफाई लिस्ट में हमें यहाँ पे क्लॉथ कर देना है। क्लॉथ, जैसे ही मैं क्लॉथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ क्लॉथ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्लॉथ फोर्सेस, क्लॉथ को कोई फोर्स ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज शो हो गए हमारे क्लॉथ के। यहाँ पे हमें प्लेन तो है, यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट हम ऐड करेंगे।
ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों यहां पे होने चाहिए। यहां पे मैं क्लॉथ ऑब्जेक्ट क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे एक सिलेंडर है, हमें ये ऐड करना है। अगर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो कौन से भी एक तरीके से कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे आना है, क्लॉथ पे क्लिक कर देना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाना है। हमें यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट पे एक क्लॉथ चाहिए वो ऑब्जेक्ट हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे सिलेंडर 1 या सिलेंडर 2, सिलेंडर 1 ऐड। यहाँ पे हमने सिलेंडर 1 ऐड कर लिया। यहाँ पे प्लानर में जाके क्लिक करेंगे, प्लान 001 को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लॉथ ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वहां पे क्लॉथ ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लॉथ कौन किस तरह का क्लॉथ हमें चाहिए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉटन है, डिफॉल्ट है, पैनल है, हमें सिल्क है, स्टैटिन है। हमें सिल्क चाहिए तो मैं यहाँ पे सिल्क क्लिक कर लूंगा। मैंने क्लॉथ सिल्क क्लॉथ चाहिए करके सिल्क सिलेक्ट कर लिया। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है सिलेंडर 1, उसको क्लिक करेंगे, कॉलेज ऑब्जेक्ट ये ऑप्शन ऐड कर देंगे। हमने प्लान को सिलेक्ट किया, क्लॉथ ऑप्शन ऑन किया और यहां से नॉर्मली हमने क्लॉथ चॉइस कर लिया। उसके प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होके आ जाएंगे। चाहिए तो इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। सिलेंडर क्लिक कर लिया और यहाँ पे ऑप्शन मैंने ऑन कर लिया, कॉलेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें कॉलैप्स करना है। ये सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और यहाँ पे सिमुलेट लेवल लोकल, लोकली हमें सिमुलेट करना है। इसके लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लॉथ सेट हो गया। यहाँ पे हमने क्लॉथ सेट कर लिया। इस तरह का एक क्लॉथ हमें मिल जाएगा। ये क्लॉथ आप कहीं पे भी मूव करा सकते हो या फिर उसी टेबल पे रख सकते हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ ऐड कर सकते हैं। क्लॉथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने के लिए हमें यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें अगर एडिट करना है तो फिर से हम एडिट पॉली कर सकते हैं। इस तरह से हम एक क्लॉथ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो बनाने के लिए मॉडिफाई में हमें कमांड दिए गए हैं, मॉडिफाई, मॉडिफायर लिस्ट, क्लॉथ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेस, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट। कई बार कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बनाने का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में दिए गए हैं। यहाँ पे हमें डिस्प्लेसर लेंगे, डिस्प्लेस का ऑप्शन हम बहुत जगह पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एक प्लान ले लूंगा, हमें जितना चाहिए उतना। यहाँ पे मैंने एक प्लान ले लिया। यहाँ फ्रंट व्यू में मैंने एक प्लान इंसर्शन कर लिया। यहाँ पे हमें एक प्लान मिल गया। इस प्लान का हमें जो कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्लान हमें इस तरह चाहिए तो ओके, प्लान हमने यहाँ पे सेट कर लिया। इसमें डिस्प्लेस, अगर कोई अगर कोई इस तरह का डिजाइन हमें वहां पे बनाना है, ये डिजाइन हमें वहां पे बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन हमें बनाना है। तो इस तरह का एक कोई भी इमेज हम क्रिएट करके वहां पे ले सकते हैं और उस इमेज को हमें इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। अगर एक इमेज देखेंगे
तो यहाँ पे ये पूरा ब्लैक में बनाया है, जो ब्लैक है उसे व्हाइट में कर देंगे और जो व्हाइट है उसे ब्लैक में कर देंगे। इस तरह का एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हमें क्रिएट कर लेना है या फिर कहीं से डाउनलोड कर लेना है और ये डिजाइन हमें कहीं पे लगा देना है। इस तरह का डिजाइन हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे और मॉडिफाई लिस्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करके मॉडिफाई लिस्ट, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिस्प्लेस कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी इमेज है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे बिटमैप इमेज। अगर कोई मैप है तो मैप यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिसमैप, डिस्प्लेस, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड में जो इमेज हमारी है उसे क्लिक कर देंगे और ओपन। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ उसकी बढ़ानी है या घटानी है। जैसे ही हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो वो जो इमेज है वहां पे हमें दिखाई देगी, वो जो डिजाइन है यहाँ पे हमें दिखाई देगी। यहाँ डिकॉय, ये अगर हम ज्यादा और कम करेंगे तो किस तरह से हमें वो दिखना चाहिए, यहाँ पे हम डिकॉय एडजस्ट कर सकते हैं, ये 0 ही रखेंगे। और यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर करना है तो हम इसे ब्लर कर सकते हैं। ब्लर हम यहाँ पे बढ़ा के ले सकते हैं। इस तरह से ये इमेज वहां पे सेट हो गई। यहाँ पे ये इमेज डिस्प्लेस कम करना है या फिर ज्यादा करना है, हम डिस्प्लेस सेंटर में लेंगे, उतना ही सेंटर में, उतना ही हमने सेट कर लिया। यहाँ पे टाइल्स की तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लिपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइल्स की तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे, तो उस तरह के 2 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। नहीं, हमें एक ही चाहिए तो एक ही सेट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस पे हमें कौन से एंगल में चाहिए वहां पे कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक जो हमने शेप लिया है उसमें एडजस्ट करना है तो फिट कर देंगे, उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर हमें रीसेट करना है तो रीसेट कर देंगे, यहाँ पे बिटमैप। अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे बिटमैप हम एडजस्टमेंट करके ले सकते हैं। यहाँ पे फिट कर देंगे और रीसेट कर देंगे। यहाँ पे सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, यहाँ पे मैं ये छोटा कर दूंगा। ऑटोमेटिक सेंटर अलाइनमेंट वहां पे सेट है। यहाँ नॉर्मल अलाइनमेंट या फिर रीजन फिट, यहाँ पे हमें किस तरह से चाहिए उस तरह से ये कमांड देके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट, एक डिजाइन हमें किसी भी वॉल पे या कहीं पे भी पैच करना है तो हम यहाँ डिस्प्लेस से कर सकते हैं। या फिर डिस्प्लेस, हमें एक टेरेन बनाना है, पहाड़ी इलाका बनाना है, तो हम यहाँ पे एक प्लेन लेंगे और प्लेन का कलर हम सेट करेंगे, हमें जो कौन सा चाहिए वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ग्रीन, और इसे हम कर देंगे डिस्प्लेस, डिस्प्लेस। यहाँ पे कुछ टेरियन के, कुछ पहाड़ी इलाके के इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पूरा टेरियन का इमेज है। यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर लूंगा और ओपन, और यहां से हमें दिखाना है स्ट्रेंथ उसका कितना चाहिए। जिस तरह से वो रियलिटी में पहाड़ी इलाका होगा उस तरह से ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे ये टेरियंस यहाँ पे क्रिएशन होगा।
इस तरह का हम पहाड़ी इलाका वहां पे बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से। सिर्फ हमें एक इमेज लेना है और वहां पे सेट कर देना है। इसको अगर ब्लर करना चाहते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो, तो हम इसको थोड़ा ब्लर करके भी ले सकते हैं इस तरह से। और डिस्प्लेसमेंट हम इसका बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। जो भी हाइट है, हाइट के हिसाब से हम यहाँ पे हाइट सेट करके लेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक टेरेंस हम बना सकते हैं। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्प्लेस। डिस्प्लेस यहीं पे मॉडिफाई में नेक्स्ट मॉडिफाई देखेंगे, एफएफडी बॉक्स। यहाँ पे एफएफडी बॉक्स 222 है, 333 है, 444 है। 444 हमें यहाँ पे वर्टेक्स मिल जाएंगे, 33 वर्टेक्स मिल जाएंगे, 222 वर्टेक्स मिल जाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसमें चेंजेस करना है तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बॉक्स लेंगे और इस बॉक्स में हमें चेंजेस करना है। हमने यहाँ पे बॉक्स ले लिया और यहाँ पे एफएफडी बॉक्स क्लिक कर देंगे। 222 चाहिए तो 222, यहाँ पे उसका गिज्मो दिखाई देगा। यहाँ पे हमें कंट्रोल पॉइंट्स ऑन कर लेने हैं और कंट्रोल पॉइंट्स सिलेक्शन करके हम इसमें एडिट कर सकते हैं मूव। ये तीनों पॉइंट हमने ऊपर ले लिए। अगर इसे रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। हमें कौन सा पॉइंट मूव करना है, कहां पे करना है, उस तरह से हम मूव करके एक ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। यहाँ पे 222 का हमने एफएफडी बॉक्स ले लिया और इस तरह से एडजस्ट कर लिया। आप चाहिए तो 444 भी ले सकते हैं और हमें जो भी शेप बनाना है वो शेप वहां पे बना सकते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया एक स्पेयर और उसे मॉडिफाई लिस्ट में जाके 444 एफएफडी, यहाँ पे हमें जो सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जितने ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने हैं, जितने पॉइंट्स हमें सिलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर के हमने सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हमें कंट्रोल पॉइंट्स ऑन कर लेने हैं और यहाँ पे मैं ऊपर के सारे सिलेक्ट कर लूंगा और इसे जेड एक्सिस पे नीचे कर लूंगा। यहाँ पे हमने नीचे कर लिया। यहाँ पे जो भी नीचे के है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ऊपर की तरफ लेंगे। वैसे ही हम इसे घुमा के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पे सिलेक्शन में जाके कंट्रोल सिलेक्शन और यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट कर लिए, मूव कर देंगे इसे वाई एक्सेस में। उसी तरह से ये सारे पॉइंट्स जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से हम वहां पे सिलेक्ट करके ले सकते हैं। और यहां से हमने अंदर की तरफ ढकेल दिया और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया। हमें इसी में ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे यहां से यहां तक और इसे हम नीचे की तरफ ढकेल देंगे, मूव कर देंगे जेड एक्सेस पे। यहाँ पे ये मूव हो जाएगा
और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्शन करके यहाँ से हम मूव कर देंगे नीचे की तरफ। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो हम FFD बॉक्स यूज करके वहां पे रेडी कर सकते हैं। इसके लिए FFD बॉक्स यहाँ पे मैं ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में बहुत सारे कमांड्स हैं। यहाँ पे एडिट पॉली कल हमने देखा, नेक्स्ट हम और देखेंगे। यहाँ पे नॉइज कमांड है, नॉइज भी देखेंगे, हमें यूज होगा। यहाँ पे एक टेरेन बनाना है तो यहाँ पे हम एक प्लेन लेंगे और इस पे हम नॉइज कमांड ऐड कर देंगे। नॉइज नॉइज हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स है हमने वर्टेक्स लिए हैं वो हम यहाँ पे ऑन कर देंगे, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे एज बेसिस भी बहुत है। यहाँ पे हमें एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे कहाँ पे करना है वो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी चाहिए, यहाँ पे किस तरह से ये ऑब्जेक्ट बनाना है उस तरह से हम यहाँ पे नॉइज ऐड करके नॉइज चेंज कर सकते हैं। हमें इतना ही नॉइज करना है बस। इस तरह का एक नॉइज इफेक्ट हम वहां पे ले सकते हैं। यहाँ पे नॉइज बन गए। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को हम नॉइज इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे ही हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे मैं स्पेयर ले लूंगा, स्पेयर, और यहाँ पे इस पे मैं अप्लाई कर दूंगा नॉइज। नॉइज कमांड यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें नॉइज कितना चाहिए क्या चाहिए यहाँ से मैं और ऑफ ऑन करके ले सकता हूँ। हमें कौन से एक्सेस पे चाहिए उस एक्सेस पे हम उसे नॉइज बना सकते हैं। ये पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। एनिमेटेड नॉइज नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हमें नॉइज किस तरह से चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इस तरह का नॉइजी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसे जो चाहिए वो कलर देके वहां पे रख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक। इस तरह से एक पत्थर का ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें डिस्ट्रॉय करना है, नॉइज बनाना है उसमें, तो नॉइज हम वहां पे बना सकते हैं। नॉइज हम यहाँ पे बना सकते हैं। हमें 25% तक नॉइजी बनाना है या 10%। उसके बाद हमें यहाँ पे चेंज कर लेना है इफेक्ट। यहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस पे हम एडजस्ट कर सकते हैं और एक पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी हम नॉइज ये मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। नॉइज मॉडिफायर
नॉइज मॉडिफायर। नेक्स्ट बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं और एक दो तीन देखेंगे जो हमें यूज हो आगे जाके, जो भी कमांड हम यूज करने वाले हैं तो उसमें ये यूज हो सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेच स्ट्रेच करने के लिए सारे कमांड्स है। टैपर, यहाँ पे हमें टैपर बनाना है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स ले लिया और इसमें हमें टैपर बनाने हैं, तो मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, एक टैपर इजीली क्रिएशन कर सकते हैं। टैपर क्लिक करेंगे और हमें टैपर यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सेस पे किस तरह से चाहिए उस तरह से ये ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। कर्व चाहिए तो यहाँ पे कर्व लेंगे, अगर कर्व कम करना है तो कर्व अंदर की तरफ ले सकते हैं और यहाँ पे इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हम वहां पे बना सकते हैं। इस तरह का एक टैपर बनाने के लिए हम टैपर कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ टैपर हमें कौन से साइड में चाहिए वहां पे हम ले सकते हैं। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं टैपर कमांड से। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया एक टैपर कमांड से। नेक्स्ट और एक बॉक्स लेंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है इस पे मॉडिफाई कमांड, मॉडिफाई में जाके मॉडिफायर लिस्ट और यहाँ पे टैपर के बाद में स्केव कमांड भी दे सकते हैं। स्केविंग करना है, एक तरफ झुकाना है, हमें इसे स्मूथ भी बनाना है तो स्मूथ भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ टैपर ट्विस्ट, यहाँ पे देखेंगे ट्विस्ट, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसमें ट्विस्ट ऐड करना है तो हम ट्विस्ट इसको घुमा सकते हैं। इसका बेस कहाँ तक हो, किस तरफ हो, किस तरह हमें जीरो से घुमाना है, एक से घुमाना है, जीरो से, इसमें कितने चाहिए उतने ट्विस्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में ट्विस्ट करना है तो ट्विस्ट के लिए यही वाई एक्सेस पे चाहिए या जेड एक्सेस पे चाहिए या एक्स एक्सेस पे, हमें जेड एक्सेस पे ट्विस्ट कराना है तो यहाँ पे इस तरह से एक ट्विस्ट ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। इसके लिए ट्विस्ट, यहाँ पे हमने ट्विस्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे हम ट्विस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडिफायर देखेंगे और कौन सा है, नॉइज, पुश पुल स्विच स्किन स्केव स्लाइस स्मूथ। ये कॉर्नर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हर कोई ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स उसे स्मूथ करना है तो स्मूथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्मूथली हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट्स वो क्रिएट कर लेगा। इसे स्मूथ करना है कोई भी ऑब्जेक्ट को तो हम स्मूथ या फिर टर्बो स्मूथ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे सिलेंडर, सिलेंडर में सेगमेंट्स है 5 हाइट सेगमेंट्स और यहाँ पे स्लाइड्स, यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ले लूंगा और यहाँ पे एजेस बहुत ही कम है तो यहाँ साइड्स हम लेंगे 10। तो ये सिलेंडर इस तरह से हमें मिलेगा। सिलेंडर हमें यहाँ पे मिल गया। इस पे पहला मॉडिफाइड लिस्ट लेंगे हम ट्विस्ट, ट्विस्ट और इसे ट्विस्ट कर देंगे, कौन किस तरफ चाहिए उस तरफ हम ट्विस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे इस तरह से ट्विस्ट कर लिया है
और बेस से हमें कहां से कहां तक ट्विस्ट करना है वो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हमने ट्विस्ट कर लिया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉर्नर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, शार्प कॉर्नर्स। इसको हमें स्मूथ कराना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स हमें स्मूथ कराना है, तो हम यहाँ पे स्मूथ या फिर उससे भी अच्छा स्मूथ कराना है तो टर्बो स्मूथ, टर्बो स्मूथ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। स्मूथ या फिर टर्बो स्मूथ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टर्बो स्मूथ क्लिक कर देंगे तो टर्बो स्मूथ से वो जो ऑब्जेक्ट है स्मूथ हो जाएगा, उसमें सारे एजेस वो ऐड कर लेगा और एक स्मूथ ऑब्जेक्ट बना के हमें वो दे देगा। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड, यहाँ पे नेक्स्ट कमांड के लिए हम एक 2D लाइन बनाएंगे टॉप व्यू में। यहाँ पे टॉप व्यू में एक हम यहाँ पे लाइन बना लेंगे। यहाँ पे 2D शेप, यहाँ पे मैं लाइन स्मूथ और स्मूथ कर लूंगा और यहाँ से एक लाइन मैं ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। जो भी 2D शेप हमने लिया है, यहाँ पे 2D शेप हमने लिया है, उस 2D शेप को हमें एक इफेक्ट देना है, इसे हाइट और विड्थ देना है। 2D शेप हमने जो भी बनाया है हमें इसे हाइट और विड्थ देना है, तो हम यहाँ पे लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे स्वीप कमांड देखेंगे, स्वीप कमांड कहाँ पे है, स्वीप। यहाँ पे हम लेंगे स्वीप, स्वीप यहाँ पे है, क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम स्वीप कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ ऑब्जेक्ट एंगल, एंगल जिस तरह से होता है उस तरह से वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। हमें एंगल नहीं चाहिए, हमें एक बार चाहिए तो बार में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक सिलेंडर चाहिए तो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी हमने एक 2D ऑब्जेक्ट लिया है ऑटोमेटिकली, एक ट्यूब चाहिए तो ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा जो अंदर से खाली है। या फिर यहाँ पे हमें वाइड फ्लैग चाहिए तो वाइड फ्लैग इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे हम चॉइस कर सकते हैं। एक एग की तरह चाहिए तो एक एग की तरह एक ट्यूब बन जाएगा। यहाँ पे एक इलिप्स चाहिए तो इलिप्स की तरह एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमें बार चाहिए तो बार हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये जो भी ऑब्जेक्ट बन गया है इसका लेंथ और विड्थ यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लेंथ उसका कम कर लेना है और उसका विड्थ बढ़ाना है या फिर कम करना है, हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड पे ऑफसेट सेट कर सकते हैं। यहीं पे नीचे जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसके लेफ्ट साइड से ये पूरा स्वैप हो जाए या फिर राइट साइड से स्वैप हो जाए ऊपर, या फिर सेंटर से, मैं यहाँ पे सेंटर से क्लिक कर लूंगा। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हम स्वैप करा सकते हैं।
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया ये स्वैप। आगे जाके इस तरह के हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। यही हम यहाँ पे रोड दिखा सकते हैं। इसे हम कलर चेंज कर लेंगे, हमें ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर या फिर ग्रे। ओके, और इसे हमें यहाँ रोड की तरह दिखाना है तो रोड की तरह हम आगे जाके वहां पे दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। नेक्स्ट कमांड देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है, जिस तरह से हम रिवॉल्व करते हैं, ऑटोकैड में रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है तो वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। हम फ्रंट व्यू में एक 2D ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसे रिवॉल्व कर देंगे, 3D में बनाएंगे। वही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक 2D ऑब्जेक्ट बनाना है। जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, रिवॉल्व करने का ऑब्जेक्ट जो भी हमें बनाना है, वन साइड उतना ही बनाना है तो ऑटोमेटिक वो बाकी का कर लेगा, रिवॉल्व कर लेगा। इसके लिए शेप में जाएंगे, यहाँ पे हमें शेप में जाके लाइन कमांड या फिर कौन सा भी एक कमांड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और 2D ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हमें बनाना है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये मैं स्मूथ नहीं लूंगा, कॉर्नर कॉर्नर, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट कमांड यूज करते हैं। शिफ्ट कमांड से यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया और यहाँ तक मैंने और एक लाइन बना लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हमने ले लिया और यहाँ से यहाँ तक हम एक किसी भी तरह का 2D शेप हो वहां से हम लेके यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मैंने यहाँ पे एक 2D शेप क्रिएट कर लिया क्लिक करके। ये जो भी 2D शेप हमने बनाया है इसे हमें रिवॉल्व करना है, इसमें एडिट करना है तो आप यहाँ पे पॉइंट्स एडिट कर सकते हैं। कहाँ पे किस तरह से हमें चाहिए वो पॉइंट हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे 3D में देखेंगे इस तरह का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है। हर एक एंगल में देखेंगे यहाँ पे स्टेट एक ही लाइन में है। अगर दूसरे एक्सिस पे कहाँ मूव हुआ एक ऑब्जेक्ट तो ये काम नहीं करेगा। ये जो भी 2D ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसे सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट और यहाँ पे मैं लेथे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। इजीली हमने इस तरह का ऑब्जेक्ट 2D का 3D में बना लिया। ये जो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करना है, वेल्ड करना है ऊपर का, तो ऊपर का ऑब्जेक्ट हम वेल्ड करके लेंगे। यहाँ फ्लिप करना है तो अंदर का जो भी कलर है बाहर आ जाएगा, बाहर का अंदर चला जाएगा। यहाँ पे सेगमेंट्स उसके हम बढ़ा सकते हैं। सेगमेंट्स जिस तरह से बढ़ाएंगे वैसे वो स्मूथ हमें दिखाई देगा। यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे करना है, वाई एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे, कहाँ पे हमें वो रिवॉल्व करना है यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम, सेंटर और मैक्सिमम यहाँ पे हम मैक्सिमाइज कर देंगे। तो मैक्सिमम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें एक शेप मिल गया इस तरह से।
इस तरह का एक हमें शेप मिल गया। यहां पे हम एक्सेस पे इसकी साइज बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यहाँ पे हमें साइज बढ़ाना है या फिर घटाना है, तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यहाँ पे पैच ग्रिड के हिसाब से हमें चाहिए, मेश के हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सेस पे हम ये ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया 3D में इजीली, हमने यहाँ पे बना लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट 2D ऑब्जेक्ट हमें वहां पे बनाना है तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो 3D में कन्वर्शन कर लेगा। वही कन्वर्ट करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने एक कमांड ले लिया। यहाँ पे फिर से मैं एक लाइन कमांड ले लूंगा और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, इतना ही ऑब्जेक्ट में हम लेंगे और इसे रिवॉल्व कर देंगे। यानी कि यहाँ पे लेथ कमांड, यहाँ पे लेथ कमांड कर देंगे तो यहाँ पे ये लेथ हो गया। यही 3D में देखेंगे इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने लेथ किया है, यहाँ पे मैक्सिमम कर लेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे वो दिखाई देगा हमें। यहाँ पे फ्लिप करना है तो फ्लिप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। इस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा बन गया है। इसे अगर हम एक्सेस पे मूव कराना चाहते हैं तो मूव कराएंगे। कौन से एक्सेस पे हमें मूव कराना है उस एक्सेस पे हम मूव करा सकते हैं। वेल्ड कराना है तो वेल्ड करा सकते हैं। हमें y एक्सेस, z एक्सेस और x एक्सेस कहाँ पे मूव कराना है, यहाँ पे हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। हमें मैक्सिमाइज चाहिए और यहाँ पे हमें मूव कराना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है एक्सेस पॉइंट पे, तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम 2D ऑब्जेक्ट 3D में बनाने के लिए यूज करते हैं। 2D ऑब्जेक्ट 3D में बनाने के लिए हम यूज करते हैं लेथ कमांड। ओके, यहां तक कोई डाउट है? ओके, अभी एडिट पॉलीगॉन देखेंगे। लास्ट एक छोटा सा कमांड है वो एक देखेंगे कि हमने ये ऑब्जेक्ट तो अलग अलग बना लिए हैं। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट हमने बना लिए हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें एक साथ किस तरह से मिलाना है, तो वही एडिट पॉलीगॉन में कमांड है। तो वो भी आज हम क्लियर कर लेंगे ताकि आगे के कमांड हमें फास्टली कर सके। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, प्लेन लेंगे सिंपल, और यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्लेन इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एजेस देखेंगे तो फेस एजेस भी देख सकते हैं और इसको शेप में हमें कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट इन एडिट पॉली वर्टेक्स कर लेंगे और ये टॉप व्यू पे जाके
हमें चेंजेस करना है, ताकि हमें किस तरह का शेप चाहिए उस तरह का शेप हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। फास्ट मूव, फास्ट मैं कोई भी शेप एक बना लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगा और यहाँ से यहाँ मूव करूंगा, और ये जो भी है इसे मैं यहाँ तक मूव कर लूंगा, और ये दोनों मैं यहाँ तक मूव कर लेता हूँ, और ये मैं यहाँ तक, और ये मैंने यहाँ तक मूव कर लिया। इस तरह का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसका कलर हम लेंगे येलो कलर। ओके, और यहाँ पे हम इसमें एडिट करना है तो मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, इसको पहले टर्बो स्मूथ कर देंगे। तो जो हमने कमांड दिया था टर्बो स्मूथ हमने कर लिया, तो ये थोड़ा स्मूथ हो गया। इसमें और कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। इसे ही हमें थोड़ा बेंड करना है, तो यहाँ पे बेंड में जाएंगे, और यहाँ पे बेंड हमें किस तरह से चाहिए वहां पे हम सेट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड पे किस तरह से चाहिए उस तरह से हम बेंड कर सकते हैं। एक्स एक्सेस पे हमें बेंड कराना है तो हम एक्स एक्सेस पे बेंड करा सकते हैं इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट हमने थोड़ा बहुत बेंड कर लिया एक्स एक्सेस पे। ओके, यहीं पे हमें और एक कमांड यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसमें एडिट में जाएंगे, एडिट पॉली, यहाँ पे मैं वर्टेक्स लेंगे, और यहाँ पे कुछ वर्टेक्स मैं सिलेक्ट करके इसे मैं थोड़ा ऊपर की तरफ उठाता हूँ। यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स है वो सिलेक्ट करके मैं थोड़ा इसको शेप दे दूंगा। हमें किस तरह का शेप चाहिए उस तरह का शेप यहाँ पे बना लेंगे। ये मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे जो भी शेप्स है ये इसे मैं ऊपर लेंगे। इस तरह का नॉर्मली हमने शेप बना लिया। और इसे हम फिर से टर्बो स्मूथ कर देंगे, और थोड़ा स्मूथ चाहिए तो टर्बो स्मूथ और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा स्मूथ हो गया। नेक्स्ट, इसे हमें थोड़ा रोटेट कर लेना है। रोटेट हमें कितने एंगल में चाहिए उतने एंगल में हम रोटेट कर लेंगे। और ऐसे ही हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लेने हैं। ऐसे ही हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लेने हैं। तो इसे मैं थोड़ा ग्राउंड से ऊपर लूंगा, और हमें ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है। सेंटर पॉइंट सेंटर में आ रहा है। ये पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके कॉपीज बनाने हैं, यहाँ से हमें बनाने हैं। तो इसके लिए मैं एरएचए पे क्लिक करूंगा, और पायोट ओनली, अफेक्ट पायोट ओनली, यहाँ से मैं मूव करूंगा। हमें कहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए। हमने यहाँ पे सेट कर लिया पायोट ओनली, और यहीं पे हमें सेट कर लेना है। यहाँ पे मैं मूव कमांड ऑन कर लेता हूँ, या फिर थोड़ा सेंटर में लेंगे तो सेंटर में भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें सेंटर में सेट कर लिया। यहाँ से मैं रोटेट कमांड लूंगा। रोटेट, यहाँ से हमें रोटेट करना है, और इसके बहुत सारे कॉपीज बनाने हैं। इसके लिए मैं शिफ्ट की पकड़ूंगा, और यहाँ से मैं थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे ले लूंगा। थोड़ा सा मैंने रोटेट कर लिया। हमें जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, मैं थोड़ा ले लूंगा और छोड़ दूंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज हमें पूछेगा, नंबर ऑफ कॉपीज हमें 15 चाहिए तो ओके।
तो यहाँ पे उसके 15 कॉपीज बन गए। यहाँ पे उसके 15 कॉपीज बन गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट जो अलग अलग है, ये एक साथ हमें जुड़ाना है एक सिलेंडर पे। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लेंगे और इसे मैं सेंटर में सेट कर दूंगा। सिलेंडर, जितना बड़ा आपको सिलेंडर चाहिए उसके हिसाब से हम वहां पे सेट करके ले सकते हैं। हमने एक सिलेंडर यहाँ पे सेट कर लिया और इसे मैं थोड़ा नीचे की तरफ ढकेल दूंगा और इसमें हम करेंगे एडिट पॉली, एडिट पॉलीगॉन। यहाँ पे एडिटिंग किस तरह से करना है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके हम एडिट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ये सारे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट हो जाए। तो वो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट है और यहाँ पे अटैच है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हम कनेक्ट करके एक जगह पे लेना है तो अटैच कर लेंगे। अटैच, जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वहां पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट वहां पे अटैच हो जाएगा। तो ये सारे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट थे वो सारे एक हो जाएंगे। यहाँ पे हमने अटैच कर लिया एक ऑब्जेक्ट को, ये एक बन गया। ये सारे हम मूव करा सकते हैं और जो चाहिए वो कलर हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हम वहां पे बना सकते हैं। इसे हम रोटेट कर सकते हैं किस तरह से चाहिए उस तरह से। ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ अटैच हो गए। हमें कुछ ही ऑब्जेक्ट करने हैं तो कुछ ही ऑब्जेक्ट हम अटैचमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडिफाई में जाके हमें किस तरह का मॉडिफाई चाहिए इस ऑब्जेक्ट पे मॉडिफाई अप्लाई कर सकते हैं। हमें एफएफडी बॉक्स चाहिए तो एफएफडी बॉक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एफएफडी बॉक्स 44 है। हमें एफएफडी बॉक्स दूसरा चाहिए तो हम एफएफडी बॉक्स 22 भी ले सकते हैं। यहाँ से ये कंट्रोल्स सिलेक्शन करके इसे हम चेंजेस कर सकते हैं। ये इस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया और यही ऑब्जेक्ट एक मैं कॉपी कर लूंगा। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए एक ही करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम, थोड़ा सा चेंजेस करके छोटा करके इसमें डाल देंगे और थोड़ा ऊपर की तरफ हम उसे ले सकते हैं। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं ये सारे मॉडिफायर यूज करके। ओके, कोई डाउट है? हेलो। कल और ये मॉडिफायर यूज करके किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वो देखेंगे। ओके। ओके, गुड इवनिंग।